हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है। तो पिछली क्लासेस में मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको बताया था, शायद वो फर्स्ट क्लास ही थी। पेन को मैंने रफ किया था, उसके कारण कुछ कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हुए थे, आकर्षित हुए थे। वो आपको फिर से बता सकता हूँ। आपको मैंने वो बताया था, पर ये नहीं बताया था कि उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों वो कागज़ के टुकड़े पेन से आकर्षित होते हैं, है ना। ठीक है, एक बार हम फिर से करते हैं। मैंने हाथ में कुछ कागज़ के टुकड़े लिए, है ना, फिर ये पेन लिया। अब ये टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। अब देखो, अब मैं इसको रफ करता हूँ। इस पेन को मैंने अपने सर से रफ किया। अब देखते हैं, अब देखो ये कागज़ के टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, या कोई चीज़ क्यों किसी चीज़ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही है ना। तो हम इस चीज़ को जिस थ्योरी से, जिस सिद्धांत से समझते हैं, उसे ही बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम बात करते हैं ये हुआ क्या। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको रफ नहीं किया था, तो क्या कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे। मतलब जब तक मैंने रफ नहीं किया था तो ये जो पेन है वो आवेशित नहीं हुआ। ठीक है, समझते हैं आसानी से। ये मेरा सर है ना, और ये है पेन। ठीक है, पेन है। अभी ये जो मेरा सिर है ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, इस पे कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं है। ये भी उदासीन है, और यहाँ पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, ये पेन है। तो अभी ये जो मेरा सिर है वो भी उदासीन है ना, मतलब न्यूट्रल है। पेन भी न्यूट्रल है, और ये जो कागज के टुकड़े हैं ये भी न्यूट्रल है। तो अगर मैं इन टुकड़ों के पास इस पेन को ले जाऊंगा, पहले बार में जैसे ले गया था, तो आकर्षित किया था क्या? नहीं किया था। मतलब कि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, अभी कुछ नहीं हुआ, आवेशित नहीं हुई है। उसके बाद में मैं पेन को लेके गया और फिर मैंने सिर पे रगड़ा, किसे? रफ किया पेन को रफ किया। उसके बाद में ये कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होने लगे, आकर्षित होने लगे पेन की तरफ और चिपक गए। तो क्या हुआ, देखो, मान लो ये जो पेन है ये भी बना हुआ है किसी न किसी मटेरियल का। इसके अंदर भी एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। एक बार हम एक रफ एग्जांपल देखते हैं। एकदम एग्जैक्टली तो कितने इलेक्ट्रॉन है क्या है पता नहीं, बाकी एक सपोज करते हैं। मान लो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पेन का। तो ये हो गया है इसका पेन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, धनावेश होता है। और ये बाहरी कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पॉइंट से मैंने शो किया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है, अभी ये न्यूट्रल है ना, अभी ये उदासीन है। तो उदासीन है इसका मतलब क्या है कि इस पे जितना ही इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा केंद्रक के अंदर। मतलब जितना ये नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और ये बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बाहरी कक्षाओं में गति कर रहे हैं, और उनके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो अभी
जब तक मैंने इसको रफ नहीं किया तो जितने ही प्रोटॉन है, मान लो कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे 11। जब भी तो हम बोल रहे हैं कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, ना किसी चीज को आकर्षित करेगी ना प्रतिकर्षित करेगी अभी, है ना। अब मैंने क्या किया, इस पेन को अपने सिर के साथ रफ किया, है ना, इस पेन को सिर के साथ रफ किया। अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा जो धन आवेश है वो केंद्रक में ही है, न्यूक्लियस में ही है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके पास में होंगे, वैसे तो ये जो प्लस चार्ज है ये सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख रहा है, बांध के रख रहा है। अब ये जो पास के इलेक्ट्रॉन है इनको ये बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है ना। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं इस केंद्रक के साथ में, है ना। पर ये जो बाहरी कक्षाओं में जो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरीके से वीक बॉन्ड के साथ होते हैं, मतलब बहुत ही एक तरीके से कमजोर तरीके से जुड़े हुए होते हैं केंद्रक के साथ में, क्योंकि इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते रहेगा और जुड़ा रहेगा। अब मैंने क्या किया, तो ये जो पास के इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं हम बंद इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बाहर नहीं जाएंगे। अब जैसे ही मैंने इस पेन को रफ किया अपने सिर के साथ में, इस पेन को इस सिर के साथ में, ये पेन है, ये टुकड़े हैं और ये सिर है और ये मैं हूं, ये हमारी पार्टी हो रही है। तो हमने क्या किया, पेन को रफ किया सिर के साथ में, तो ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहरी कक्षाओं में है ये बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, ये मेरे सिर में चले जाएंगे, है ना। तो ये बाहर क्यों निकले, है ना, मैंने तो सिंपली इनको रफ किया, तो ये बाहर क्यों निकले। देखो ये जो कक्षाएं मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, एक एनर्जी का लेवल है, मतलब यहाँ पे रहने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे भी कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे कम एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है इनमें एनर्जी, ये यहाँ पे जो कक्षा का एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे ही मैंने इसको रफ किया, तो रफ करने से क्या होता है, आप करके देखो, हाथ को रफ करोगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, मतलब आपने क्या करा, रफ करके यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट कर दी। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, उष्मा, है ना, उष्मा ऊर्जा यहाँ पे जनरेट कर दी है। तो वो हीट एनर्जी को लेके अब इसकी कुछ एनर्जी थी, अब इसने और एनर्जी ले लिए, हीट ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे आप एक कटोरी में पानी रखते हो गर्म करने के लिए, आप पानी गर्म करने के लिए रखोगे और स्टोव को चालू कर दोगे, तो वहां से आप हीट दोगे उसको, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स टूटते हुए नजर आएंगे, बाहर निकलते हुए वेपर नजर आएंगे। क्या हो रहा है, वहां पे एक एनर्जी लेके वो एक्सपांड हो रहा है, एक तरीके से बाहर उछल कूद कर रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने पेन को रफ किया तो उसने क्या ली, हीट एनर्जी ली, और हीट एनर्जी लेके वो बाहर निकल गया। तो बाहर निकल के वो कहाँ पे गया, मेरे सिर में चले गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है। समझो कि ये दो इलेक्ट्रॉन निकल के सिर में चले गए। तो मेरे सिर में कौन सा आवेश आ गया है, अभी इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, मतलब ऋण आवेश, मतलब मेरा सिर कौन सा आवेशित हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। अब जैसे ये पेन के अंदर, ये पेन का स्ट्रक्चर है, पेन के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। ये सब सपोज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम मान रहे हैं समझने के लिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अभी अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 9। तो क्या प्रोटॉन भी कम हो जाएंगे, नहीं, प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही रहेंगे, मतलब 11 के 11 ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऋण आवेश है वो 9 है, जो नेगेटिव चार्ज है वो 9 है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब ये जो पेन है अभी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये जो मेरा सिर है वो नेगेटिवली
चार्ज हो गया। पर ये जो कागज के टुकड़े हैं ये क्या है, न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना। अब जैसे ही मैं इस पेन को इस टुकड़े के पास लेके गया, मतलब मैंने कागज का टुकड़ा बनाया, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। अब मैं इसको पेन को इसके पास लेके गया, तो पेन को पास लेके गया, पेन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होगा, ये ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। मतलब जो कागज का टुकड़ा है उसमें जो ऋण आवेश है वो इस साइड पे आ जाएगा और धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। बोले थे ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे इस सतह पे कागज के टुकड़े के ये क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सतह पे आ जाएगा और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हमने इसको कर ही दिया। अच्छा, हमने इसको रफ किया और इस पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। तो इसका मतलब है ये जो पेन है ये आवेशित हो गया है, चार्ज हो गया है, इसे बोलते हैं आवेशित होना। अब आवेशित क्या होता है, चार्ज या इलेक्ट्रीफाइड भी बोल सकते हैं। ये पेन क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो अब ये जो आवेश है, ऋण आवेश के कारण ये कागज का टुकड़ा उछल के पेन के पास चले जाएगा और चिपक जाएगा, समझे, क्योंकि इस पे ऋण आवेश आ गया था और इस पे धन आवेश था, तो इसने इसको आकर्षित कर लिया। इसलिए मैंने पेन को रफ किया था अपने सर में और फिर कागज के टुकड़े लेके गया था, तो ये पेन ने कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया था। क्यों आकर्षित किया था पता चला। इसे ही बोलते हैं हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो हमने इस तरीके से किसी भी चीज को, अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने दिया है ना कागज के टुकड़े वाला। वैसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं कि एक ग्लास है ना, ये कांच की एक छड़ ली हमने, ग्लास की रोड ली या कांच की छड़, आपने देखा होगा एग्जाम्पल, बुक्स में होता है बहुत सारा। और यहाँ पे आपने एक सिल्क लिया, सिल्क मतलब रेशम का कपड़ा, ठीक है। आपने इस ग्लास की रोड ली और रेशम का कपड़ा लिया। अब आपने क्या किया, रेशम के कपड़े को ग्लास की जो रोड है, कांच की जो छड़ है, उसके साथ में रगड़ा। तो अब इसमें भी वही होगा जो यहाँ पे हुआ था, मतलब यहाँ पे जो ग्लास की रोड है या कांच की छड़ है, यहाँ पे आ जाएगा धन आवेश। धन आवेश क्यों आया, क्योंकि पहले तो इसमें भी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर थे, इसमें भी ऋण आवेश और दोनों धन आवेश दोनों बराबर थे। मतलब दोनों की दोनों जो बॉडी थी, ये कपड़ा और ये छड़, दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, मतलब समान आवेश था दोनों में। फिर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, है ना, इसमें चले गए। मतलब अब इस पे क्या हो गया कि प्लस चार्ज इस पेन इस कांच की छड़ पे आ गया और माइनस चार्ज किस पे आ गया, इस सिल्क के कपड़े पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आवेशित करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, गुड बाय।